मरेंगे मारेंगे। यातायात बंद होना चाहिए योगी जी, तुमसे हाथ जोड़ के निवेदन है, वोट हम तुम्हें देते हैं। कानून हाथ में लेना पड़ेगा तो हम कानून भी हाथ में लेंगे। जब कानून सोया हुआ, सरकार सोई हुई है, तो फिर अब हमें जगानी पड़ेगी जो है। तो लोगों में कैंसर जैसे पेशेंट आ रहे हैं। गंदा जहरीला पानी है, कितने गांव को ये जोड़ रहा है, कितने गांव को नुकसान पहुंचा। तो हम इसको लेकर धरने पर बैठेंगे। लौनी से लेके गाजियाबाद से लेके और लखनऊ तक जाएंगे और सीएम योगी तक हम इस बात को पहुंचाएंगे। हमारे गांव में 90 से ज्यादा जो है कैंसर पीड़ित है, उनमें 40 तो एक्सपायर हो गए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गाजियाबाद के क्षेत्र लोनी के गांव सकलपुरा में, जहां एक ऐसी समस्या ने जन्म लिया है जो लगातार लोगों को बीमार व मौत के घाट उतार रही है। समस्या क्या है वो हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे और रूबरू कराएंगे उन लोगों से जो इस समस्या से लगातार जूझ रहे हैं। समस्या क्या है ये आपको हम दिखाने वाले हैं और कुछ लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद भी, आप देख सकते हैं कितने लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और ये क्या समस्या है, आखिर ये लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं, ये भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मैं सहयोगी से कहूँगा कि एक बार कैमरे का रुख इधर को करे। और ये जो पानी आपको दिख रहा है ये कोई नदी या कोई नाला नहीं है, ये एक खेती है जो किसान इस खेती को लगातार कर रहे थे। उस खेती का लगातार करते करते यहाँ एक क्षेत्र है जिस औद्योगिक क्षेत्र जिसमें लाखों हजारों फैक्ट्रियां है, जिसका गंदा पानी यहाँ आता है और खेती की जो फसल है उसको नष्ट कर रहा है। लगातार ये फसल को नष्ट करते करते और लोगों को भी बीमार कर रहा है। यहाँ जो लोग हैं इस गांव में सकलपुरा में जो लोग हैं वो लगातार सैकड़ों लोग बीमारी से ग्रस्त है और यहीं दर्जनों लोग मौत के घाट भी उतर गए, मगर इस पर अभी तक प्रशासनिक अधिकारियों ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। यह समस्या लगातार इसी तरीके से बढ़ती जा रही है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है, बात करेंगे कि क्या समस्या है और क्या इनकी लोगों की मांग है। जी भैया, क्या नाम है? सर, मेरा नाम मोहित कसाना है। मोहित जी, जो आप आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, क्या कारण है, किस वजह से आप? कारण ये है, एक तो खेत तो ये हमारा हो जी, इसमें 10 बीघे खेत हमारा है। हम 10 साल से खेती नहीं कर पा रहे बिल्कुल भी। इसमें टोनिका सिटी वाले ने नाला गिर रखा है, इसको न तो ये सही करवाते, ये टूटा पड़ा है। और हमारी तो ये मांग है, इसको आगे पहुंचाओ, इसको कम से कम 10-12 किलोमीटर आगे पहुंचाओ, या तो इसको कतई बंद करवाओ। इसको लेकर आपने किसी प्रशासनिक अधिकारियों को कोई ज्ञापन दिया है, कोई शिकायती पत्र दिया है, कोई जनप्रतिनिधि को आपको द्वारा बताया गया है? हमने एसपी, डीएम अधिकारी सबसे, और हमने हमारे विधायकों ने भी पत्र लिखा है, उन्होंने मदन भैया ने भी लिखा, नंद किशोर गुर्जर जी ने भी लिखा है, सब कुछ लिखा उनके लिए, पर लेकिन इस पे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही है। अच्छा, हमने ये भी सुना है कि यहाँ इस समस्या के चलते काफी लोग बीमार भी है और काफी लोग मौत के हवाले भी हो गए, तो क्या ये सच है? ये बिल्कुल बात सच है। छोटे छोटे बच्चों को कैंसर हो रहा है। हमारे गांव में 4 बच्चे इस टाइम पीड़ित है। एक 10 साल उम्र है, एक 7 साल उम्र है, एक की 11 साल उम्र है, एक की 15 साल उम्र है। और मैं ये कह रहा हूँ 40-45 साल के जवान लड़के, अच्छे से अच्छे हेल्दी लड़के जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, बहुत ही ज्यादा, कि इसको हाथ पैर जोड़ के निवेदन ये है कि इसको बंद करवाया जाए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब से ये नाला शुरू हुआ है, परेशानियां ही जब से स्टार्ट हुई हैं। पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था, ये सब खेती के लिए जमीन थी, खेती होती थी, अच्छा खासा सब कुछ था और लोगों में बीमारियां भी नहीं आ रही थी। लेकिन जब से ये नाला यहाँ पे फूट गया है, आगे जाके इन्होंने नहर में ही डाल दिया है, तो उससे भूजल और इससे भूजल, दोनों से भूजल पूरी तरह से दूषित हो गया है, जो कि कहीं ना कहीं लोग कहीं ना कहीं कंज्यूम कर रहे हैं, तो लोगों में कैंसर जैसे पेशेंट आ रहे हैं। हमारे पास एक गांव जावली है जो कि हमसे 1 किलोमीटर दूर है, वहां पे 90 से 100 पेशेंट आज की डेट में रजिस्टर्ड हैं जो कि कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी ले रहे हैं। ये गंदा जो नाला है, जो गंदा जहरीला पानी है, कितने गाँव को ये जोड़ रहा है, कितने गाँव को नुकसान पहुंचा रहा है? देखिए, अभी तक जो भी है वो नहर के द्वारा जो जोड़ने वाले गांव हैं, उनमें शकलपुरा, जावली, रिस्तल और सिकरानी 4 गांव पूर्णतः हैं, जिसमें कम से कम 20,000 से ज्यादा लोग रहते हैं। उन सभी को ये सीधे तौर पे प्रभावित कर रहा है। अच्छा, इस समस्या को लेकर आपने किसी जनप्रतिनिधि या कोई अधिकारी या कोई बड़े लेवल का कोई जनप्रतिनिधि को कोई शिकायत पत्र दिया गया है? जी, इस पे हमने लगातार इसमें यूपीएसआईडीसी में और लौनी तहसील में और हमारे जनप्रतिनिधि नंदकिशोर गुर्जर जी को इसको अवगत कराया। नंदकिशोर गुर्जर जी ने हमारे जो यूपीएसआईडीसी के अधिकारी है उनको तलब किया, तो वो जगह जगह करते क्या, जब भी हम कोई मांग लेके कार्रवाई कराने के लिए जाते हैं तो हमें आश्वासन देते हैं और छोटा मोटा रिपेयर करके छोड़ देते हैं, और कुछ दिनों बाद फिर वो उसी कंडीशन में आ जाता है। अच्छा, अब भी अगर आपकी समस्या का निवारण नहीं हो पाता है तो अगला कदम आपका क्या होगा? अगर ये
समस्या का निवारण नहीं होता है तो हम इसको लेकर धरने पर बैठेंगे। लौनी से लेके गाजियाबाद से लेके और लखनऊ तक जाएंगे और सीएम योगी तक हम इस बात को पहुंचाएंगे और अपने धरने के माध्यम से लोगों को जागरूक करेंगे और कहेंगे कि जहां 20,000 लोगों के जीवन का कोई मूल्य नहीं है, कि एक ट्रोनिका सिटी का नाला जिसकी वजह से 20,000 लोगों के जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। अच्छा, कुछ लोग और हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। जी, क्या नाम है भैया? दीपक आर्य जावली जी। दीपक जी, आपके यहाँ जो ये बड़ी समस्या ने जन्म लिया है, क्या इसका पूरा क्या नुकसान इसका खेती को पहुंच रहा है? क्या भैया खेती इंसानों भी पहुंच रहा है, पशुओं को भी पहुंच रहा जो है। हमारे गांव में 90 से ज्यादा जो है कैंसर पीड़ित है, उनमें 40 तो एक्सपायर हो गए, अभी 50 हैं ऑन रिकॉर्ड, और आप जाके भी देख सकते हो जो अभी कैंसर से अभी 2 दिन हुए, एक और एक्सपायर होगा जी जो है। ठीक है जी, पशु पानी पीते हैं वो भी मर रहे हैं, पीने का पानी बिल्कुल दूषित होगा जी जो है। इससे तो जो है मैं कह रहा हूँ हवा से लेकर पानी से लेकर सारा ही प्रदूषित है। इससे जो आप 5 मिनट खड़े नहीं हो सकते, अगर एक गिलास में अगर थोड़ा सा भी पानी कमरे में धर दो पूरे घर में बदबू हो जाएगी, इतना गंदा पानी है। और पीने का पानी तो बिल्कुल खराब होगा जी जो है। हमारा ये जी मरता क्या नहीं करता जो है। ठीक है जी, तड़प तड़प के मरने तो अच्छा है कि एक बार मर लें, लेकिन हमारे मरने से कम गाँव तो बच जाएगा। ठीक है जी, हम इसे जो है बिल्कुल तोड़ फोड़ जो भी हम पे होगी, हम कानून हाथ में लेना पड़ेगा, तो हम कानून भी हाथ में लेंगे। जब कानून सोया हुआ, सरकार सोई हुई है, तो फिर अब हमें जगानी पड़ेगी जो है। ठीक है जी। जो ये गंदा पानी है कहाँ से ये आ रहा है, किसके जरिए ये आ रहा है? ये ट्रोनिका सिटी में जो है ना जी, इंडस्ट्री एरिया जो है सारी, उनका फैक्ट्री का पानी आ रहा। लेकिन हमने जो जांच पड़ताल करी तो पता लग रही है कि ये जो पानी है ना, ये इसमें आने के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी पैसा से किस तरीके से जो है पैसा खा रहे हैं, लेकिन इसे भेज रहे हैं। और जब भी जांच के लिए कहते हैं तो वो कह देते हैं हम फिल्टर करके भेज रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई फिल्टर होकर नहीं आ रहा। अब हम इसे तोड़ेंगे, मरेंगे, मारेंगे। या तो यू बंद होना चाहिए योगी जी, तुमसे हाथ जोड़ के निवेदन है, वोट हम तुम्हें देते हैं और हिंदू राष्ट्र तुम घोषित कर रहे हो और हम हिंदू है, तो हमारी तो इस समस्या का समाधान करो। हम या तो मरेंगे या मारेंगे, इस नारे को बंद करो। हमारे छोटे छोटे बच्चे, अब क्या उम्र है उनकी बेचारे की, खेलने खाने की उम्र है, वो अभी जा रहे हैं कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं। ये देखना क्या हालत हो रही है मेरी 10 बीघे खेत की। आप ये तो देखो, ये इस पर अधिकारी भी कोई भी काम नहीं कर रहा। आप कहते हो कि मैं काम कर रहा हूँ, आपके अधिकारी कोई काम नहीं कर रहा। आप तो कह देते हो कि पैसा लेके बैठे, ये सब पैसा ले लेगा।